हेलो फ्रेंड्स, आज हम ये देखेंगे कि आप अपने DSLR से फोटोग्राफी कैसे कर सकते हैं। DSLR से फोटोग्राफी करने के लिए कैमरा की सेटिंग समझनी बहुत ज़रूरी है। कैमरा की सेटिंग की मदद से आपके फोटोज कितने ब्राइट और कितने डार्क होंगे, क्या कलर्स होंगे, वो डिटरमाइन होंगे। अगर फोटो बहुत ब्राइट है तो उसको ओवर एक्सपोज कहा जाता है और अगर फोटो बहुत डार्क है तो उसे अंडर एक्सपोज कहा जाता है। हमें चाहिए कि फोटो का कोई भी एलिमेंट ना ही तो ब्राइट हो ना ही तो डार्क, वो प्रॉपरली एक्सपोज्ड इमेज होनी चाहिए। उसे हम एक्सपोजर कहते हैं। एक्सपोजर डिसाइड करने के लिए आपके कैमरा में 3 चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले मोड डायल को मैनुअल मोड पर शिफ्ट कीजिए और अपर्चर, शटर स्पीड और ISO को अब हम सेट करना समझेंगे। एपर्चर का मतलब होता है कितनी लाइट आपके कैमरा में एंटर होगी। अगर ज़्यादा लाइट कैमरा में एंटर हो रही है तो फोटो बहुत ही ब्राइट होगा, पर अगर कम लाइट एंटर हो रही है तो फोटो डार्क हो जाएगा। स्टॉप मतलब एपर्चर का स्टॉप बहुत कम होगा अगर फोटो ब्राइट है तो, और अगर फोटो बहुत डार्क दिख रहा है तो एफ स्टॉप ज्यादा होगा। एफ स्टॉप मतलब F1, F1.8, F2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22 and so on and so forth। अगर आप एफ स्टॉप के कम नंबर पर शूट करते हैं तो फोटो ब्राइट होगा और अगर ऊपर जाते हैं तो फोटो डार्क होता जाएगा। और एपर्चर का फोटो के बैकग्राउंड और फोरग्राउंड ब्लर या शार्प करने का भी काम होता है। अगर एफ स्टॉप कम है तो फोरग्राउंड और बैकग्राउंड ब्लर हो जाएगा। जब आप एनिमल्स, ह्यूमंस के फोटोज लेते हो तब आप एफ स्टॉप कम रखें ताकि बैकग्राउंड ब्लर और सब्जेक्ट पर ध्यान ज़्यादा जाए। अगर आप एफ स्टॉप बढ़ा रहे हो तो आपको सब कुछ शार्प दिखेगा। जब आप सीनरी, ट्रैवल फोटोज खींचते हैं ना, तब आपको फोटोज की सारी डिटेल्स शार्प चाहिए, तब आप एफ स्टॉप बढ़ा दें। पर जब आपको फोटो नहीं तो ब्लर चाहिए नहीं तो शार्प, तब आप एफ स्टॉप मीडियम पर शूट करिए। सेकेंड होता है शटर स्पीड। कितने समय के लिए लाइट आपके कैमरा में एंटर होगी उसे शटर स्पीड कहा जाता है। अगर 1 सेकेंड तक लाइट आपके कैमरा में एंटर होती है तो फोटो ब्राइट होगा, पर अगर यही 1 सेकेंड के अगर आप भाग करने लगे तो फोटो डार्क होता जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि कोई एक्सप्रेशन, मोमेंट आप कैप्चर उसी समय पे करना चाहते हैं तो आपकी शटर स्पीड बढ़ाइए। और तीसरी बात होती है ISO। अगर आप ISO 100 पे शूट करते हैं और आप ISO 200 पे शिफ्ट करते हैं तो फोटो वन स्टॉप ब्राइट हो जाएगा। और ऐसे ही अगर आप ISO बढ़ाते रहे तो फोटो ब्राइट होता जाएगा। नाइट फोटोग्राफी जहाँ पर लाइट की कमी होती है तब ISO बढ़ा सकते हैं। सिर्फ एक बात है कि अगर आप ISO बढ़ाते हैं तब नॉइज भी बढ़ जाएगा। नॉइज का मतलब होता है डॉटी अपीयरेंस। ज़्यादा ISO बढ़ाते हैं तो फोटो की क्वालिटी कम हो जाती है। तो हमेशा ट्राई करें कि आप हो सके उतना कम से कम ISO पे शूट करें। तो हमें ये 3 चीज़ें अपर्चर, शटर स्पीड और ISO को साथ में रख के एक प्रॉपर एक्सपोज मतलब ना ही तो ब्राइट ना ही तो डार्क, एकदम ही प्रॉपरली एक्सपोज्ड इमेज क्लिक करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सनलाइट में शूट कर रहे हैं एक लड़के का जंप शॉट, मतलब वो जंप कर रहा है वैसे शूट कर रहे हो, तब आप ISO कम से कम रखें क्योंकि आप सनलाइट में ऑलरेडी शूट कर रहे हो। ISO 100 से बढ़ाने का कोई भी मतलब नहीं है। शटर स्पीड हो सके उतनी ज़्यादा रखनी है
ताकि जंप का जो मोमेंट है तो एकदम फटाक से वहीं पे ही फ्रीज हो जाए। एपर्चर को भी कम रखना है ताकि बैकग्राउंड ब्लर हो और जो सब्जेक्ट है उस पर ध्यान पहले जाए। तीनों को ऐसे सेट करना है कि ना ही तो फोटो ब्राइट दिखे ना ही तो डार्क। आपको क्या शूट करना है उसके बेसिस पे आपको ये तीनों चीजें सेट करनी होती है। लाइट को कंसिडर करने के बाद आपको कलर्स को भी कंसिडर करना चाहिए। कलर्स आपके वाइट बैलेंस को डिटरमाइन होते हैं। वाइट बैलेंस अगर ऑटो होता है तब आपके फोटो कभी ग्रीन, येलो या ब्लू कलर पकड़ लेता है तो उसे थोड़ा कट कर देता है। पर अगर आपको एक नेचुरल लुकिंग फोटो चाहिए तो आपको ऑटो वाइट बैलेंस ऑन रखना चाहिए ताकि ये थोड़ा सा भी जो कलर आ रहा है उसे वो कट कर दे। पर अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे बहुत कलर ज़्यादा है, मतलब बहुत ही येलो ऑरेंजिश फोटो लग रहा है, तब आपको टंगस्टन मोड ऑन कर देना चाहिए। और अगर वेदर बहुत क्लाउडी है और सिचुएशन में कलर्स बहुत ब्लूइश हो गए हैं, तब आपको शैडो क्लाउडी मोड ऑन कर देना चाहिए। इससे फोटोज़ में नेचुरल टोन मिलेगी। मतलब अगर जब सिचुएशन बहुत ब्लू थी तब आपने उसमें येलो कलर डाल दिया और जब सिचुएशन बहुत येलो थी तब आपने उसमें ब्लू कलर डाल दिया। दोनों को ऐसे सेट हो गया कि आपको एक नेचुरल कलर वाली फ़ोटो मिल गई। तो ये है मेन सेटिंग्स जो आपको आपके कैमरा में कंसिडर करनी होती है। अगर आपको आसान रास्ता अपनाना है जो आपको एक्चुअल में नहीं जाना चाहिए क्योंकि आपने पूरी ये ट्यूटोरियल समझी है अब, पर अगर आप आसान रास्ता फिर भी अपनाना चाहते हैं तब आप ऑटो मोड पर शूट कर सकते हैं या तो पिक्चर मोड भी आजकल DSLR में अवेलेबल होते हैं जहाँ पर सारा कुछ जो है कैमरा खुद ही सीन और सिचुएशन के हिसाब से डिसाइड कर देता है। पर अगर क्रिएटिविटी करना चाहते हैं और DSLR से एक ज़्यादा अच्छी फ़ोटो खींचना चाहते हैं तब आपको मैनुअल मोड पर शूट करना चाहिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है